हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई एम रिद्वी। ये स्टॉक्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का वीडियो 3 है। हम ऑलरेडी डेटा क्लीनिंग कवर कर चुके हैं एंड पिछले वीडियो में हमने डेटा एनालिसिस चालू करा था एंड इस वीडियो में भी हम उसी को कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक मार्केट कैप वाला कॉलम कवर कर लिया था एंड नेक्स्ट है हमारे पास पीई रेशो वाला कॉलम। सो एक बार इसे भी देख लेते हैं। सो डीएफ का पीई रेशो डॉट डिस्क्राइब, राइट। सो मिनिमम पीई रेशो मेरे पास नेगेटिव में 2300 है एंड मैक्सिमम मेरे पास 1700 है। सो एक बार इन कंपनीज को देखते हैं एंड ये भी देखते हैं कि इनका एक्चुअली में पी रेशियो इतना कम है या हमारे डेटा में ही कोई दिक्कत है। सो डीएफ का पी रेशियो इज इक्वल्स टू, आई जस्ट कॉपी दिस एंड डीएफ का पी रेशियो डॉट मिन। ओके, सो ये कंपनी है जिसका नेगेटिव में 2300 है पी रेशो। एक बार मैं मैक्स के लिए भी देखती हूँ कि कौन सी कंपनी है वो। एंड यहाँ पे ठीक है। सो हम इन दोनों कंपनीज का पहले चेक करते हैं। सो यहाँ पे यही है एंड ये एक्चुअली में नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है। पी रेशो यहाँ पे सामने ही है एंड मेरे पास नेक्स्ट कंपनी है एंड इसका पी रेशो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, इसका इंडेक्स इज 238, राइट। ओके, ये रही वो एंड सो हाँ, इसका पी रेशो 1700 के आसपास का है। सो एक्चुअली में ये कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जिनका पी रेशो बहुत ज़्यादा है एंड इन जनरल कहा जाता है कि पीई रेशो जिस कंपनी का 0 से 20 के बीच में होता है वो अच्छा होता है, विच इज़ की पॉजिटिव पी रेशो एंड लेस दैन 20। सो वो कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं। सो हम एक बार उन्हें भी चेक करते हैं। सो डीएफ का पीई रेशो इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड डीएफ का पी रेशो इज लेस दैन 20। एंड एक काम करते हैं, इन्हें सॉर्ट भी कर लेते हैं। सो सॉर्ट वैल्यूज बाय पी रेशो एंड बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट वैल्यूज में जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। सो हमें असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। एंड ओके, सो इसको हम ब्रैकेट्स में डालते हैं। राइट, हमें पूरा तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, इसका सब सेक्टर एंड इसका पी रेशो। सो ये है वो कंपनीज, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम का सबसे कम है पी रेशो, राइट। मैं चाहूँ तो सेक्टर वाइज भी कंपेयर कर सकती हूँ, लाइक अगर मैं ले लूँ पावर जनरेशन, लेट्स सपोज। सो मैं लिख सकती हूँ डीएफ का सब सेक्टर इज इक्वल्स टू पावर जनरेशन एंड इसमें भी हम सिर्फ नेम एंड पीई रेशो ही लेते हैं अभी, राइट। सो जैसे पावर जनरेशन वाले सेक्टर में अडानी पावर का सबसे कम है पी रेशो। सो हम ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है मेरे पास सेक्टर पी वाला कॉलम। सो एक बार देखते हैं कि एवरेज पी कितना है सेक्टर वाइज।
सो मैं लिखूँगी df.group by on the basis of subsector and इसका sector PE dot mean. ऑल्सो मैं df डॉट कॉलम्स कर लूँगी, सो मुझे कॉलम्स सामने आ जाएंगे मेरे लिए, राइट। हम सब सेक्टर मार्केट कैप पीई रेशो एंड सेक्टर पी तक एनालाइज कर चुके हैं। अब चलते हैं पीबी रेशो के लिए। सो df का अगेन पीबी रेशो डॉट डिस्क्राइब, एंड इसमें भी मिनिमम जो है वो -86 नेगेटिव में है एंड मैक्सिमम है 75। सो हम देखते हैं ये कंपनीज भी। सो df का पीबी रेशो राइट। सो GMR एयरपोर्ट्स करके कंपनी है जिसका मिनिमम है पीबी रेशो, एंड यही मैं मैक्सिमम के लिए भी कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं मिन को आई जस्ट रिप्लेस इट विथ मैक्सिमम, एंड इंटरग्लोब एविएशन है ये कंपनी। ओके, सो हम एक बार चेक करते हैं। सो यस, GMR एयरपोर्ट्स का नेगेटिव में है, -88.68 है इनफैक्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पर -86 है। सो इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड इंटरग्लोब एविएशन भी एक बार देख लेते हैं। एंड इसका 80 है पीबी रेशो, सो इसका भी हाई है पीबी रेशो, राइट। एंड ऑल्सो इन जनरल कहा जाता है कि पीबी रेशो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, एंड अगर लेस दैन 1 हो सो बेस्ट केस सिनेरियो होता है, बट इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0। सो हम लिख सकते हैं कि डीएफ का पीबी रेशो इज ग्रेटर दैन 0 and it is less than 1। so less than equals to कर लेते हैं, and df, एंड मैं इसका नेम सब सेक्टर एंड पीबी निकाल लेती हूँ। सो नेम सब सेक्टर एंड पीबी रेशो, राइट। सो ये है मेरे पास सारे स्टॉक्स। ये कितने स्टॉक्स हैं एक बार हम ये भी देख लेते हैं। सो डॉट शेप, एंड मेरे पास 22 स्टॉक्स हैं, राइट। एक बार देखते हैं इन स्टॉक्स को फिर से। सो लाइक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का इज 0.9 एंड पंजाब नेशनल बैंक भी है हमारे पास। सो हम ये भी कर सकते हैं, एक बार सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं एवरेज पीबी। सो आई विल राइट df डॉट ग्रुप बाय on the basis of subsector and sector PB dot mean। सो ये है मेरे पास लिस्ट ऑफ सेक्टर्स एंड उनके एवरेज पीबी रेशियोज। सो अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू मीन्स कि जब कंपनी बनी थी तो उसका इनिशियल शेयर का प्राइस क्या डिसाइड हुआ था, सो दैट्स फेस वैल्यू। सो हम देख लेते हैं, इस पे भी एक बार डिस्क्राइब चलाता है।
राइट। एंड जो मीन एवरेज जो है फेस वैल्यू वो 4.8 है, एंड मिनिमम फेस वैल्यू 1 है एंड मैक्सिमम इज़ 10। सो हम एक काम करते हैं, हम DF के फेस वैल्यू पे वैल्यू काउंट्स चला के देखते हैं एक बार। ओके, सो मैक्सिमम कंपनीज की जो फेस वैल्यू है वो 170 वो 10 रुपीज़ है, एंड 136 कंपनीज का फेस वैल्यू इज़ ₹1। एंड वैसे सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका फेस वैल्यू इज़ 4 रुपीज़, राइट। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है डेट टू इक्विटी। एंड डेट टू इक्विटी में भी बोला जाता है कि जितना कम होता है उतना बेटर होता है, बिकॉज इसका रेशो होता है डेट बाय इक्विटी, एंड जितना कम होगा विच मीन्स कि कंपनी वो अपनी इक्विटी पे रिलाई करती है, एंड विच सिग्नल्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशो इज़ वेरी हाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, राइट। सो हम बाय जनरल प्रिंसिपल्स इन्हें एनालाइज करेंगे। सो मैं काम करती हूँ अभी तो, आई विल फर्स्ट यूज़ डिस्क्राइब। राइट, सो मैक्सिमम जो डेट टू इक्विटी आ रहा है वो 25 आ रहा है एंड मिनिमम इज़ ज़ीरो। सो हम मिनिमम चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो ज़ीरो है। सो जिसका डेट ही ज़ीरो है, बिकॉज डेट टू इक्विटी होता है डेट बाय इक्विटी। सो इफ मिनिमम इज ज़ीरो विच मीन्स कि डेट इज ज़ीरो, राइट। सो DF का डेट टू इक्विटी इज इक्वल्स टू डॉट मिनिमम इसका भी मैं नेम एंड सब सेक्टर देख लेती हूँ, एंड ऑल्सो इसका डेट टू इक्विटी ज़ीरो, राइट। हाँ, सो HDFC बैंक है, एक काम करते हैं हम डेट टू इक्विटी भी प्रिंट करवा लेते हैं। सो लाइक HDFC बैंक है, ICICI है, ये वो सारी कंपनीज हैं, मोस्टली बैंक्स हैं इसमें हमारे पास, सारे ही बैंक्स हैं आई गेस। हम देख लेते हैं, इसको एक काम करते हैं टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, एंड टेम्प के सब सेक्टर पे हम वैल्यू काउंट्स चला के देखते हैं एक बार। मोस्टली बैंक्स हैं, लाइक पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, एंड इंश्योरेंस रिलेटेड है, राइट। सो यस, इनका मिनिमम है विच इज़ ज़ीरो है इनका डेट, एंड मैक्सिमम भी एक बार चेक कर लेता है। सो आई जस्ट कॉपी दिस अगेन एंड यहाँ पर मैक्स कर देते हैं, एंड एक ही कंपनी है लाइक इंटरग्लोब एविएशन है जिसका डेट टू इक्विटी इज़ वेरी हाई। एंड इन जनरल हम करते हैं कि एक काम करते हैं कि डेट टू इक्विटी देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज है जिनका इट इज़ लेस दैन 2। सो DF का डेट टू इक्विटी इज लेस दैन 2, इसमें भी हम इसी को फेच करते हैं, नेम सब सेक्टर एंड इक्विटी रेशो। सो ये है वो कंपनी। सबसे पहले हम इसका शेप देख लेते हैं कि कितनी कंपनीज एंड ऑल्सो शेप ऑफ ज़ीरो। सो 451 कंपनीज है मेरे पास, एंड ये है वो सारी कंपनीज, राइट। इसमें भी हम कर सकते हैं कि इसे टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एंड इसमें भी सेक्टर्स हम देख लेते हैं। सो टेम्प का सब सेक्टर डॉट
value counts. सो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो फार्मास्यूटिकल्स की आ रही हैं, एंड देन IT एंड कंसल्टिंग एंड देन FMCG आ रहा है,